बानी पीटीआई और बुशरा बीबी गिरफ्तार। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। सदर मुमलिकत की शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद के घर आमद। आसिफ जरदारी की शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की वालिद से मुलाकात। अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। आसिफ जरदारी ने वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने का दावा। पावर डिवीजन ने 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने का वज़ीर-ए-आज़म का दावा गलत करार दे दिया। पावर डिवीजन की दस्तावेज़ात के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक के 86% घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ मिलेगा। तकरीबन 5% लाइफ लाइन सार्फिन को निकालकर असल रिलीफ 82% घरेलू सार्फिन को मिलेगा। हुकूमत घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने के लिए 49 अरब 72 करोड़ 80 लाख रुपए की इजाफी सब्सिडी देगी। अपने वसाइल के लिए टैक्स इकट्ठा कर ले तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमें IMF से जान छुड़ानी है। कोशिश होगी IMF का ये प्रोग्राम आखिरी हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। बोले हमें मईशत को मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान को अजीम और काबिल एहतराम मुल्क बनाएंगे। इनफरादी इज्तिमाई कोशिशों से ही मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत पाकिस्तान को 7 अरब अमरीकी डॉलर 37 माह के तवील अरसे में मिलेंगे। IMF एलामी में कहा गया है कि माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट को वसअत दी जाएगी। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान को फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इस्लाहात लानी होंगी। पाकिस्तान को रियासती मिल्कियती इदारों के इंतजामी उमूर बेहतर करने होंगे। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान सामने आ गया। कहते हैं IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। IMF प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के रियाज में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल। आटे की मिलों और चक्कियों पर ताले। मुल्क भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। शहरी परेशान। सूरत हाल का फायदा उठाते हुए जखीरा अंदोज भी सरगर्म। मनमानी कीमतों में आटे की फरोख्त जारी। DC लाहौर ने महंगाई का बम फोड़ दिया। शियाए खुर्दनोश की कीमतों का नया नोटिफिकेशन आ गया। काला चना 65 रुपए किलो महंगा, कीमत 305 रुपए हो गई। चने की दाल 45 रुपए महंगी कर दी गई। निर्ख 280 रुपए किलो मुकर्रर। दीगर दालों और बेसन की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा किया गया। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 10% मुआवजे की अदायगी पर सोलर पैनल्स मिलेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरियम नवाज कहती हैं, आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है, मुश्किल हालात में, लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ारत दाखिला अहमद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। सिंध भर में महकमा ट्रांसपोर्ट की इमारतें और ज़मीनें 1 माह के अंदर खाली कराने की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। SMTA में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स में तोसी HR कमेटी से मशरूत। येलो लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्ट्स के इजरा से मुतालिक तबादला ख्याल। और गजा में सहूनी फौज की दरिंदगी ना खत्म हो सकी। खान यूनुस में मुतासरीन कैंप पर सहूनी फौज ने क़यामत ढा दी। शदीद बमबारी से 71 फ़लस्तीनी शहीद, 290 जख्मी।
इसराइली फौज का हमले में हमास के सीनियर लीडर को शहीद करने का दावा, हमास ने दावा मुस्तरद कर दिया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 38,443 हो गई।